बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एजेस वाले क्वेश्चंस। पेज जो है वो आपके पास है D2 से, पेज है 80, वर्क एग्जाम्पल 11। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द सम ऑफ एजेस ऑफ जॉन वी एंड हिज मदर इज़ 60 ईयर्स। दोनों का सम जो है वो 60 ईयर्स है। 2 years एगो, दोनों की एज से 2 साल पहले जो है जॉन वीज मदर वाज 3 times एज ओल्ड एज जॉन वी। कैलकुलेट जॉन वीज प्रेजेंट एज। पार्ट सेकंड में कह रहे द एज ऑफ जॉन वीज मदर व्हेन ही वाज बॉर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस किस्म के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आप फिगर बना लिया करें। ठीक है, तो फिगर बना लेने से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम सोल्यूशन में कर लेते हैं कि ये हम फिगर बना लिया, ये हमने कर लिया सन जो है उसको हम x कह देते हैं और मदर को हम y कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का सम जो है वो 60 है, तो यहाँ पे प्लस लिख के इक्वल टू 60 कर लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, क्योंकि सन और मदर की दोनों का सम जो है वो 60 ईयर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से हमने फिगर बना लिया, x जो है वो सन है और y जो है वो मदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 साल पहले दोनों की एज से हम 2 माइनस कर लेंगे, 2 यहाँ से भी माइनस, 2 यहाँ से भी माइनस कर लेंगे। 2 जो है 2 साल पहले, 2 years ago। नाउ जॉन वीज मदर वाज 3 times एज ओल्ड। मदर जो है वो सन के 3 times है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मदर जो है वो सन के 3 times है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मदर की एज के इक्वल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 3x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 6 इक्वल टू वाई माइनस 2। ठीक है, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट 3x, y को लेफ्ट पर ले आए, नंबर को राइट पे ले जाएंगे, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर आप इसको करेंगे यू विल गेट 3x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 4। ये अब आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई साइमल्टेनियस इक्वेशन की, और ये जो है इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड है। दोनों को आपने आप साइमल्टेनियस इक्वेशन के ज़रिए से सॉल्व करना। x प्लस वाई इक्वल टू 16 और दूसरा है आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये स्टूडेंट्स आपके पास 60 हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास दोनों के कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट हैं, तो y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। y यहाँ पे कैंसिल हुआ तो 1x और 3x 4x आ गई, तो 60 प्लस 4 64। ठीक है, अब आपने क्योंकि x को फाइंड करना है तो 4 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लें, सो x आपके पास आ जाएगा 4 1 ज़र 4 एंड 6 4, x आपके पास आ गया 16, x आपके पास आ गया 16, मतलब सन की एज आपके पास 16 ईयर्स आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने मदर्स की एज निकालनी है, तो मदर्स की एज निकालने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 60 लिख लें। x की वैल्यू 16 है, प्लस वाई इक्वल टू 60, सो y आ जाएगा 60 माइनस 16, सो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इक्वल टू 44। y की मदर जो है वो आपके पास आ गई 44 ईयर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो ये कह रहे हैं लास्ट पार्ट में, ये पार्ट फर्स्ट का आंसर आ रहा है, फर्स्ट का, ये दोनों फर्स्ट के आंसर हैं। ठीक है, अब सेकंड में वो कह रहे हैं कि आप मदर की एज फाइंड करें जबकि बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो मदर की एज क्या थी, तो हमने क्या करना है, मदर की एज से हमने 16 को माइनस करेंगे, सो उस वक्त मदर की एज जो थी वो 28 ईयर्स थी।
ठीक है स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लें, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सन और मदर की एज 60 ईयर्स थी, दोनों का इक्वल टू 60 कर लिया। फिर हमने 2 ईयर्स एगो दोबारा हमने सन और मदर्स की एक्स और वाई लिया, 2 ईयर्स एगो दोनों से 2 को माइनस किया। फिर वो फर्दर वो कह रहे हैं कि मदर जो है वो 3 टाइम्स है सन की, तो हमने सन के साथ 3 को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 3 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट and inside the x minus 2 y minus 2, so 3x minus 6 y minus 2। नंबर को हमेशा आप राइट पे लेके जाएंगे एंड वेरिएबल ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, सो 3x minus y you will get 4। अब आपके पास दूसरी साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई। अब आपने एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्यूशन निकाल लेना है। दोनों कोफिशिएंट सेम है, साइन इज डिफरेंट, सो कैंसिल इट। 1x plus 3x 4x इक्वल टू 64, x इक्वल टू 16, सो सन विल बी इक्वल टू 16। जब सन 16 ईयर्स का है तो मदर 44 ईयर्स की है। ठीक है, और जब मदर्स की एज 44 है, सन की एज 16 है, तो जिस वक्त आपका जब मदर्स की एज क्या थी, जब बेटा पैदा हुआ, तो हम दोनों की एज से माइनस करेंगे, यू विल गेट 28 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे इसका प्रैक्टिस नाउ जो है वो 14 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस नाउ 14 क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस नाउ 14 में कह रहे हैं इन 5 years टाइम कैट्स फादर विल बी 3 times as old as cat. 4 years ago her father was 6 times as old as her. Find their present age. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम अब इसको सोल्यूशन इसका करते हैं। दोबारा से हम स्टूडेंट्स के जो है फिगर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन हमने कर लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया x जो है वो कैट आ गया और y जो है वो फादर हैं। ठीक है, दोनों की एज जो है इन 5 years टाइम कैट, इन 5 years टाइम का मतलब है स्टूडेंट्स कि इनकी दोनों के एज में 5 को हम प्लस करेंगे। इन 5 years टाइम का मतलब है कि दोनों की एज में हम 5 प्लस करेंगे। ठीक है, इन 5 years टाइम कैट का जो फादर है वो अपने बेटे के 3 times ओल्ड है। कैट्स फादर विल बी 3 times एज ओल्ड। कैट का फादर जो है वो बेटे के 3 times है, तो हमने बेटे की एज के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब आप इसको एक बार लिख लें, x + 5 इक्वल टू y + 3, y + 5 इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट 3x + 15 इक्वल टू y + 5। अब y को लेफ्ट पर ले आएं और नंबर को राइट पे ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आपके पास आएगा 3x - y इक्वल टू 5 - 15, तो इससे आपके पास फर्दर आ जाएगा 3x - y इक्वल टू -10। यह आपके पास एक एलिमिनेशन इक्वेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एलिमिनेशन इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा फिगर हम बनाते हैं। यहाँ पे x और y, ये आ गया आपके पास कैट और ये आ गया फादर। अब वो कह रहे हैं कि 4 years एगो का मतलब है 4 साल पहले, तो दोनों से आपने 4 माइनस कर लेना है। हर फादर वाज 6 times एज ओल्ड, फादर जो है वो सन के 6 टाइम है, तो सन के साथ आपने 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो फादर की एज के इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे आपके पास आएगा x - 4 इक्वल टू y - 4। नो फर्दर यू विल मल्टीप्लाई 6x - 24 इक्वल टू y - 4, सो यू विल गेट 6x। y को लेफ्ट पर लें, नंबर को राइट पे ले जाए, -y इक्वल टू -4 + 24, सो 6x - y इक्वल टू +20। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, इसको हमने जो है एलिमिनेशन मेथड से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्दर हमने जब इसको सॉल्व करना होगा तो हम लिख लेंगे 3x 3x
चलिए अच्छा 3x माइनस वाई इक्वल टू -10 और 6x माइनस वाई इक्वल टू -10। 3x माइनस वाई इक्वल टू -10, 6x माइनस वाई इक्वल टू +20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख लें आपके पास दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है, तो दोनों के हमने साइन चेंज करने हैं। ठीक है, तो ये प्लस आ गया, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो गया, दोनों के साइन चेंज हो गए। अब ये कैंसिल हो गया, इससे आ जाएगा -3x इक्वल टू -20 -10 -30। अब आपने x को फाइंड करना है तो -3 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट +10, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़र 3 3 10 ज़र 30, सो x इक्वल टू 10। सो x जो है वो आपके पास 10 आ गया, तो इसका मतलब है कि सन जो है, जो कि कैट है, वो उसकी एज 10 ईयर्स आ गई। ठीक है, और अब जो है हमने y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हम इसको करेंगे। अच्छा, दूसरी इक्वेशन आपके पास है, दूसरी इक्वेशन आपके पास थी 3x माइनस वाई इक्वल टू -10, तो x की वैल्यू आपके पास थी 10 माइनस वाई इक्वल टू -10, सो यू विल गेट 30 माइनस वाई इक्वल टू -10, सो माइनस वाई इक्वल टू -10 -30, सो you will get minus y equal to -40, so minus cancel with the minus, so y equal to 40. It means father is 40 years, father is 40 years and son is 10 years old. This is the solution. So let's we go through this question again. The question में कह रहे हैं कि in 5 years time cat's father will be 3 times as old as cat. 4 years ago her father was 6 times as old as her. Find their present age. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पहले कर लिया कैट को x और फादर को y। 5 years टाइम मीन्स 5 दोनों की एज में प्लस कर दिया, और वो कह रहे हैं कि फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, तो इसका मतलब है कि सन को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फादर की एज के इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 3x + 15 इक्वल टू y + 5, और फिर स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक एलिमिनेशन मेथड जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन की आ गई 3x - y इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन में है, सेकंड इक्वेशन में कह रहे हैं कि इन 4 years ago, तो इसका मतलब है कि x और y ले लिया। 4 years ago मीन्स दोनों से 4 को माइनस कर लिया, और फादर विल बी 6 टाइम्स एज ओल्ड, फादर विल बी 6 टाइम्स to his son, so we will multiply 6 to his son age to equate the equation. So 6x minus 24, we will get y minus 4, shift y on the left side, number on the right side, so you will get 6x minus y equal to 20. Now both are simultaneous equation, write vertically and change the sign if the coefficients are equal. So change the sign, you will get positive will be converted into negative and negative will be converted into positive. By doing the simplification we will get x will be equal to 10, so son will be equal to 10. Clear students, now we will find y. So in this equation, or either in this equation or this equation, you can put x value, you will get father age will be 40. Clear, so you put x 3x, I chosen 3x minus y equal to -10, and put x instead of x, put 10 over here, and we will get y will be equal to 40. It means father will be 40 years and son is 10 years old. ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि रिव्यू से है, वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। रिव्यू से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
टेक्स्ट बुक है पेज 87 रिव्यू से क्वेश्चन नंबर रिव्यू 2 है। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, ये कह रहे इन 4 years टाइम खैरुल्स मदर विल बी 3 times as old as खैरुल। 6 years ago his mother was 7 times as old as him. Find Khairul present age, the age of Khairul mother when he was born. So यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने दोबारा से फिगर बना लेनी है। मैंने बताया था कि फिगर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपने एक्स जो है वो सन को कह दें और वाई जो है वो मदर हो गई, मदर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने कर लेना है, वो कह रहे हैं कि इन 4 years टाइम, 4 years टाइम का मतलब है कि 4 दोनों की एज में हम प्लस कर लेंगे और फिर वो कह रहे हैं कि मदर विल बी 3 times एज ओल्ड। तो मदर जो है वो सन के 3 times है, तो इसका मतलब है सन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मदर की एज के इक्वल आएगा। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 3x + 4 equal to y + 4 and further you will do it 3x + 12 equal to y + 4 and 3x minus y equal to 4 minus 12 and further when you will do it 3x minus y equal to -8. This is one simultaneous equation we got. Clear? Now come to the second one. सेकंड पे आ जाते हैं, दोबारा फिगर बना लें। मेक फिगर x and y, this is son and this is mother. Now they are saying that 6 years ago, so -6 minus 6, 6 years ago we will minus 6 on from both ages, and now his mother was 7 times as old. Mother is 7 times as old to his son, so we will multiply by 7. So you will get 7 x minus 6 y minus 6. So further we will 7x minus 42 equal to y minus 6. Shift y on the left side, number on the right side. 7x minus y equal to -6 plus 42. So 7x minus y, when you will subtract 42 from 6, you will get 36. This is second elimination equation, simultaneous equation. So now we will solve by elimination method. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने दोनों को एलिमिनेशन मेथड से कर लेना है। यू विल गेट 3x minus y equal to -8 and 7x minus y equal to 36. So shift, change plus into minus, minus into plus and plus into minus, cancel it. So you will get -7 plus 3 will get -4x and you will get -44. So you need to find x, divide -4 on both sides. So you will get x will be equal to 11, minus minus se cancel 4, 11. So son is x equal to 11 years. Now we need to find his mother age. So mother age we will find when we'll put in any equation. 3x minus y equal to -8. X we found 11, so 3 multiplied by 11 minus y equal to -8. So you will get 33 minus y equal to -8. So minus y equal to -8 minus 33. So minus y equal to minus 41 minus, so minus minus se cancel. So y equal to 41 years. So mother is 41 years. Now they are saying find the mother's age. Find the mother's age when his son was born. When his son is born, so what we will do? We will minus 41 minus 11. So mother was 30 years. Mother was 30 years old when his son was born.
ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट स्टूडेंट्स।